एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल थे और आपने कमेंट बॉक्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो उन सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद उनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो हर एक स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है, तो उसे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेनली बताने वाला हूँ कि पेपर किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा। इसके अलावा इस बार की जो वैकेंसी आई है इसका एज लिमिट क्या है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यानी कि क्या जीडी और डीबी दोनों के लिए अलग से परीक्षा देनी होगी और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डाउट क्लियर करूंगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा और सबसे अंतिम प्रश्न है कि कौन कौन सी बुक से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये पाँचों डाउट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल बच जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन था कि पेपर किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आपका पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा गया था, लेकिन इस बार से आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है और अब जो आपका पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके पेपर पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपसे कोई कहता है कि इस बार भी पेपर इंग्लिश में आएगा तो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल 100% कन्फर्म यह मानकर चलो, आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। यह क्लियरली आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट आपके जो मन में था वो बिल्कुल तरह क्लियर हो गया है। तो अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इसके लिए हम इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि एज लिमिट क्या दी गई है। सो गाइज, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जारी किया था। तो इसमें नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिख जाएगा। मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 22 ईयर्स है। अब देखो, अगर आप केवल जीडी और यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। इसके बाद लिखा गया है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 को है या फिर 31 जुलाई 2003 को है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है तब तो आप 100% इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर जीडी और यांत्रिक इन दोनों से रिलेटेड एज का जो प्रॉब्लम था आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखो, सेकंड पोस्ट है नाविक डीवी के लिए। तो डीवी पोस्ट के लिए अगर आपका एज 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में है तब आप डीवी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ मैच करके देख लेना, अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। इसके अलावा चलो यहाँ पर मैं थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इन दोनों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 10+2 पास कर रखा हो मैथ्स और फिजिक्स के साथ में, ठीक है। यहाँ पर 10+2 में आपके मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए, तभी आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेकंड है नाविक डीवी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। तो इसके लिए आपने अगर केवल 10th क्लास पास कर रखा है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो तीसरा पोस्ट है यांत्रिक, तो इस पोस्ट के लिए आपने सबसे पहले तो 10th क्लास पास कर रखा। देखो भाई साहब, अब पेटीएम से पैसे भेजने के लिए केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है, बस पेटीएम पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करो। प्लस आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। तो इन चारों स्ट्रीम में से किसी भी एक स्ट्रीम में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो 10th क्लास के साथ तब आप यांत्रिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। सो गाइज, यहाँ पर इन तीनों पोस्ट को लेकर जो आपके मन में डाउट था वो तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आपने जीडी और डीबी दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो क्या आपको अलग अलग परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आइए इसका भी जवाब हम लोग नोटिफिकेशन में ही ढूंढते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा स्टेज 1 रिटेन एग्जामिनेशन।
तो इसमें देखो अलग अलग तरह के पोस्ट दिए गए हैं, नाविक डीवी है, नाविक जीडी है और यांत्रिक पोस्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डीवी पोस्ट के लिए और जीडी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो मान लो आपने 10+2 कर रखा है फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो इस कंडीशन में आपने जीडी के लिए भी अप्लाई कर दिया है और डीवी के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डीवी का एग्ज़ाम आपका अलग होगा जिसमें केवल सेक्शन 1 का पेपर आपको देना होगा। लेकिन अगर आप जीडी एग्ज़ाम के लिए बैठोगे तो सेक्शन 1 पेपर तो आपने दिया ही, इसके अलावा सेक्शन 2 पेपर भी आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 दिया आपने डीवी के लिए और फिर उसके बाद जीडी के लिए भी आपको सेक्शन 1 और 2 दोनों देना पड़ रहा है। आपका सेक्शन 1 का जो मार्क्स है वो यहीं से काउंट कर लिया जाएगा और केवल आपका सेक्शन 2 लिया जाएगा अलग से जीडी के लिए और फिर दोनों को मिला करके इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आपने डीवी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, मान लो इस पोस्ट को मैंने हटा दिया, केवल अगर आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेक्शन 1 का एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद सेक्शन 2 का देना होगा। लेकिन अगर आप डीवी और जीडी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सेक्शन 1 का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, इसके बेसिस पर आपका डीवी का रिजल्ट तैयार होगा और फिर आपका सेक्शन 2 का एग्ज़ाम होगा और सेक्शन 1 और 2 दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका जीडी का जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, उसे तैयार किया जाएगा। तो आई होप कि आपके ये डाउट बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपने यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो देखो सेक्शन 1 हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, यानी कि केवल आपका एक एग्ज़ाम होगा सेक्शन 1। अगर आपने इसके बाद डीवी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। जीडी के लिए अप्लाई किया है तो एक सेक्शन 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। यांत्रिक के लिए किया है तो सेक्शन 3, 4 और 5 आपके पोस्ट के अनुसार से ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में शामिल होना है और कैसे पेपर देना है। अब आइए बात कर लेते हैं यह सेक्शन 1, 2 है क्या। तो देखो सेक्शन 1 जो है वो आपका 10th बेसिस का है, यानी कि इसमें जो भी सिलेबस होगा अप टू 10th लेवल का होगा, जिसमें मैथ्स आएंगे 20 क्वेश्चंस, साइंस आएंगे 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश होंगे 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग 10 क्वेश्चंस होंगे और जीके 5 क्वेश्चंस होंगे। पूरे मिलाकर टोटल 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए आपका टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स का। और जो आपका सेक्शन 2 है यह आपका होगा 10+2 लेवल का, जैसा एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा जाता है, जिसमें मैथ्स होंगे 25 और फिजिक्स 25 होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे और टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का। तो यहाँ पर आपने सेक्शन 1 और 2 दोनों समझ लिया। इसके अलावा सेक्शन 3, 4 और जो 5 है वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और टेलीकम्युनिकेशन है। अलग अलग पोस्ट के लिए आपके अलग पेपर होंगे जो कि आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर आपने एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है कि कौन कौन से बुक से हम इसकी तैयारी करें, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और कोस्ट गार्ड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो सबसे लास्ट यानी 5वां डाउट आपके मन में था वो है कि लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों वैसे तो मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जीके और साइंस का, लेकिन आपकी जो रेगुलर क्लासेस होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाए, यानी कि 3 जनवरी से। अगर कल नहीं भी स्टार्ट हो पाता है तो 4 जनवरी से 100% आपके क्लासेस